आपकी दादी की रिपोर्ट बता रही है कि वो अच्छा रिकवर कर रही हैं। पर डॉक्टर, उन्हें अभी तक होश क्यों नहीं है? होश आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर होश में आने के बाद भी वो बेहोश हो सकती हैं, क्योंकि वो अंदर से काफी वीक हो चुकी हैं। That's why. So we have to take care of her. और हमसे ज्यादा आपको उनका ध्यान रखना होगा। ओके ओके, बाय। हेलो हेलो बोलने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि प्रज्ञा को दिए गए 24 घंटे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर 24 घंटों में उसने अपना इनोसेंस प्रूव नहीं किया ना, तो तुम उसे इस घर से ले जाओगे और उसके बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। कहता है पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब बस एक ही मिनट है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें जो कहना है कह दो, क्योंकि सबूत तो होगा नहीं तुम्हारे पास, ना तुम्हारे लिए ना दादी के भरोसे के लिए। बस सिर्फ बातें होंगी, शादी, संस्कार, कुमकुम एंड ऑल दैट। इसलिए तुमने जो भी स्पीच तैयार किया उसे अभी बोल दो, क्योंकि 15 सेकंड के बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। टिक टिक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम्हारा टाइम खत्म। तुम दोनों फिर से कोई नया ड्रामा करने आए हो क्या? How dare you enter this house again? इन लोगों को मैंने बुलाया ताकि जो होना है, जिसे जो कहना है, वो सबके सामने कहे। मैं नहीं चाहता बाद में कोई मेरे घर पर आके ये कहे कि मैं गलत था। ये सब क्या हो रहा है? तू इन्हें बता क्यों नहीं दे रही कि तेरे पास वो सीडी है जिसमें वो सारा प्रूफ है? देख, जिस किसी ने भी तेरे साथ ये घिनौना मजाक किया ना, उसका नाम तू बता दे। तू क्या सोच रही थी? तू प्लीज बताना उनको, बता वो कौन है जिसने तेरे ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। तू प्लीज बोलना, तो कुछ तो बोल उनको। मैं बताती हूँ कौन है वो मैं हूं। वो मैं हूं अभी जिसने प्रज्ञा को फंसाया है, क्योंकि मैं प्रज्ञा से जलती हूं। मैं इसे अभी की वाइफ और इस घर की बहू होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने बदला लिया।
don't have to do this, Tanu. भाई सच तो ये है कि इसको मैंने फंसाया और मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। इसने मेरी लाइफ के साथ जो किया उसके बाद नफरत करती हूँ मैं इससे। इसको मैं इस घर में देख नहीं सकती हूँ और इसीलिए इस घर से निकालना चाहती हूँ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? अभी इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जिसे बोलना चाहिए वो वहां पर चुप खड़ी है। लेकिन अब मैं एक आखिरी बार उससे पूछूंगा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन बस मैंने कहा था कि 24 घंटों के बाद मैं कुछ सुनूंगा नहीं, सिर्फ प्रूफ देखूंगा। 24 घंटे पूरे हो गए, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अब तुम्हारे साथ वो होगा जो 24 घंटे पहले होना चाहिए था। जीजू प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं देखो बचपन से जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर वो उसने कहा है ना कि उसने ये गलती नहीं की है तो उसने नहीं की है। अब बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं बोलूंगा और बाकी सब लोग सुनेंगे। और जहां तक तुम्हारी दी की बात है तो मैंने तुम्हारी दी को 24 घंटे दिए थे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये अपने लिए कोई प्रूफ नहीं ला पाई। इसका मतलब ये कि वो एमएमएस में जो कुछ भी था ना, वो सच था, वो रियल था। नहीं है मेरे पास कोई प्रूफ। लेकिन अगर होता भी तो भी आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं गलत साबित हूं। आप चाहते हैं कि साबित हो कि मैं धोखेबाज हूं, कैरेक्टरलेस हूं। अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो यही सही। वो वीडियो, वो एमएमएस रियल है, सच है। मुझे लगा था कि अगर मैं सच का साथ दूंगी तो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना बुलबुल। और मैं थक गई हूँ हर किसी को बताते बताते कि मैं नहीं हूँ झूठी, नहीं हूँ गलत। कोई मानता ही नहीं मेरी बात। मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। बहुत हो चुका है। माँ कहती थी ना बुलबुल की आंखें मन का दर्पण होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। इन्हें मेरी आंखों में मेरे मन की सच्चाई नहीं, धोखा नजर आता है। ऐसा धोखा जिसे दूर करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या दादी, 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 होश आ गया दादी, आपको होश आ गया दादी, दादी आप बाहर क्यों हुई? अगर आप सीढ़ियों से गिर जाती तो? प्रज्ञा मेरा बच्चा, प्रज्ञा। दादी मैंने आप चलिए दादी, प्रज्ञा, आप अंदर चलिए दादी, दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।